हेलो हेलो एवरीवन, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। अभी चल रहा है माइक अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 9, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आओ देखते हैं क्या बोलता है। इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स परसेंटेज बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरुआत हो जाती है क्वेश्चन की। बहुत ध्यान से सुनो और समझो। ऐसे बोलता है, इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। मतलब वेजेस के ऊपर अपन एक परसेंटेज लगाते हैं तो उससे क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है। आज मैं तुम्हें ये इलस्ट्रेशन के अंदर मैथमेटिक्स का भी ज्ञान दूंगा, ठीक है। देखते हैं हमारी मैथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। एक फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स परसेंटेज बेसिस पे अपन डायरेक्ट वेजेस को कवर डायरेक्ट वेजेस का फिक्स परसेंटेज बेसिस लगाकर फैक्ट्री ओवरहेड को कवर करते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड, रिकवर करते हैं। रिकवर का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन, यानी कौन सा मेथड यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अरे 6 मेथड याद है ना तुम लोगों को। डायरेक्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर और आउटपुट। तो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के लिए? हाँ, वही तो लिखा हुआ है, समझ में आया अभी? ठीक। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। भाई ये कुछ भी मेथड ला सकता है, तुम ये मत सोचो फैक्ट्री कॉस्ट वाला कौन सा मेथड आ गया। प्राइम कॉस्ट का पढ़ा था बनने, ठीक है। ये तो कुछ भी कहीं कैसे भी एब्जॉर्ब कर सकता है ये, ठीक। तुम्हें कितने मेथड सिखाए? ये 7वां है अभी, ठीक है। अभी ये 7वां जो आया है क्या होता है, क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में कहानी सुना दूं, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे। 9 के पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ। जनरली होता क्या है, 3 तरह के ओवरहेड है अपने। फैक्ट्री, बाय डिफॉल्ट बेसिस फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। पहला फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बाय डिफॉल्ट बेसिस है। मतलब ये जो 3 ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, बेटा तुम लोगों ने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना सीखा ना। तुम लोगों ने उसमें ऐसे तो नहीं पढ़ा, तुमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड पढ़ा। तुमने ऐसे तो नहीं पढ़ा फैक्ट्री अलग, ऑफिस अलग, सेलिंग अलग, ऐसे नहीं पढ़ा ना तुमने। हाँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड का बाय डिफॉल्ट बेसिस जो है ना, बाय डिफॉल्ट बेसिस वो कौन सा है, डायरेक्ट वेजेस। अब तुम समझो बात को कि भाई जो ओवरहेड को तुम एब्जॉर्ब करते हो ना, 6 मेथड अपन ने पढ़े थे, वो इस वाले ओवरहेड के ही पढ़े थे। समझ लो, अभी नई कहानी है तुम्हारे सामने। अभी तक तो अपन की कहानी अलग ही चल रही थी कुछ। अपन सारे ओवरहेड ले रहे थे, अपन डिपार्टमेंट में बांट रहे थे, फिर अपन एब्जॉर्प्शन की रेट निकाल रहे थे, फिर एब्जॉर्ब कर रहे थे। समझ रहे हो तुम लोग? या फिर डिपार्टमेंट में बांट रहे थे, डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन है तो फिर मशीन को बांट रहे थे। समझ रहे हो तुम लोग क्या चल रहा था अभी पिक्चर? मशीन आवर रेट निकालने के लिए अलग अलग मशीन है तो मशीनों को बांट रहे थे। मशीन को बांटने के बाद फिर मशीन आवर रेट निकाल रहे थे, है ना। अब जो ओवरहेड को तुम बांटते रहते हो ना, वो 50,000 पे पहुँचते हो लास्ट के अंदर, ठीक है। वो कौन से ओवरहेड होते हैं ये तो नहीं पता है, ये तो नहीं बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। वो ये वाले ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तभी तो देखो फैक्ट्री को बांटने के लिए क्या बताया, फैक्ट्री के तो 6 मेथड ही रहेंगे। मतलब जिसको अपन 7वां बोल रहे हैं ना फैक्ट्री कॉस्ट, वो तो इनके लिए, इस वाले ओवरहेड के लिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड लिखना भूल गया, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेटा इन दोनों ओवरहेड की बात थोड़ी कर रहे थे अपन इतनी देर से। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी कहाँ तक पहुंच गए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक पहुंच गए।
8 तक किसकी बात चल रही थी? समझ रहे हो तुम लोग? अरे फैक्ट्री की बात चल रही तभी तो वो अपन ले रहे थे मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, ऐसा। फैक्ट्रियों में डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं सारे? फैक्ट्री में। अरे ऑफिस में डिपार्टमेंट होंगे क्या? तुम कॉमन सेंस तो लगाओ, ऑफिस में डिपार्टमेंट होते ही क्या? ठीक है, हाँ, ऑफिस अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अभी ये दोनों ओवरहेड तो बाकी रह गए। सर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? बेटा कॉस्ट शीट में तुमने पढ़े ना सारे खर्चे। हाँ, ऑफिस के सारे लोगों के खर्चे, डायरेक्टर के, ये वो पढ़े लिखे लोग, मैनेजर वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सबके खर्चे ऑफिस में ही तो आते हैं। तो सारे के सारे ओवरहेड है। ऑफिस में आने वाले सारे खर्चे क्या है? ओवरहेड है। अभी कौन से समझ में आया? कॉस्ट शीट का रेफरेंस हर चैप्टर में आता है, इसलिए कॉस्ट शीट अपनी अच्छी होनी चाहिए बाकी चैप्टर पढ़ने के लिए। ऐसे अब ओवरहेड का रेफरेंस भी हर जगह आएगा। ठीक है, तो तुम लोग समझो बात को। पहले तुम्हें कॉस्ट शीट पढ़ाई गई जो चैप्टर नंबर 7 है शायद तुम्हारी बुक का, 6 है तुम्हारी बुक का। हाँ 6 है, 7 नहीं है। ठीक है, 6 पहले पढ़ाया गया, अभी ओवरहेड पढ़ा रहे हैं तुम्हें। वो 6 तुम्हें इसलिए पढ़ाया गया ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कॉस्ट का क्या होता है। अब ओवरहेड पढ़ाया गया, फिर ओवरहेड पढ़ने के बाद दोबारा 6 पढ़ोगे तो तुम्हें वो मशीन आवर रेट दिख रही थी ना 6 के अंदर, तुम्हें कई बार एक रेट दिख रही थी, तो तुम्हें उसका लॉजिक समझ में आएगा। भाई लॉजिक क्या है उसका? मतलब कॉस्ट शीट के अंदर तुम लोग शुरू के इलस्ट्रेशन को देखना, दूसरे तीसरे कोई शायद, उसमें तुम्हें एक रेट दिखेगी, मशीन आवर रेट 10,000 का वो टाइम है, टाइम दे रखा था 10,000 और 5 रुपया कुछ ऐसा रेट दे रखी, मैंने 50,000 कुछ ऐसा लिया था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं भी फिगर। ठीक है, ऐसी कुछ फिगर लिखी हुई थी वहाँ पर। तो ओवरहेड का रेफरेंस तो हर चैप्टर में, इवन कॉस्ट शीट में भी है, मगर फिर भी कॉस्ट शीट को पहले क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि उसका रेफरेंस भी हर जगह आता है। अब तो समझ में आता है ऑफिस ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, जबकि अभी मैंने ओवरहेड चैप्टर में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो बेटा तुम लोग जो पूरी कहानी पढ़ रहे थे ना अभी तक बैठ के, वो सारी किसकी थी? फैक्ट्री ओवरहेड का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? डायरेक्ट बेस का मतलब है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। समझ गए ना? तुम्हें लिखना हो तो डिटेल में लिख लो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और इसका होता है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये इनके बाय डिफॉल्ट बेसिस है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बेसिस का मतलब अगर फैक्ट्री ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड को, सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की बात आए, वो बताए ना किस पे एब्जॉर्ब करना है, सीधा इनमें कर देना एब्जॉर्ब जो लिखवाया तुम्हें। ठीक है, फैक्ट्री का डायरेक्ट वेजेस फर्स्ट के तो 6, मगर डायरेक्ट वेजेस बाय डिफॉल्ट बेसिस है। बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन दे रखा हो और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की बात ना बता रखी हो, कैसे एब्जॉर्ब करना है, तुम्हें ऐसे बोल रखा हो, मेरी बात सुनो, तुम समझो बात को, तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख दे रखा हो, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस 2 लाख दे रखे हो, दोनों मिला के कितने होते हैं? 3 लाख। तुम्हें इन तीनों की परसेंटेज दे रखी हो, तो परसेंटेज के बाद बताता है किस पे लगाएंगे परसेंटेज। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। हाँ बेटा बोल। तो भाई ये तुम समझ गए ना भी बेसिस का क्या होता है फंडा। परसेंटेज तुम्हें दे देगा ना, तो डायरेक्ट वेजेस पे लगाएंगे ये वाली परसेंटेज, इसकी जो परसेंटेज होगी डायरेक्ट वेजेस पे लगाएंगे। जैसे भी ये बोलता है कि भाई डायरेक्ट, यार तुमने क्वेश्चन किया भी तो है, क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने क्वेश्चन किया है जिसमें ऐसे लिखा था कॉस्ट शीट के अंदर, अनसोल्ड वाले के अंदर किया था तुमने क्वेश्चन, जिसमें ऐसे लिखा था डायरेक्ट वेजेस का 150% मतलब है ना, फैक्ट्री ओवरहेड है और ये डायरेक्ट वेजेस का 150% है, तो मैंने ऐसे डिवाइड करके ऐसे निकाला था 10,000, 15,000 की एक फिगर दे रखी थी, मैंने 10,000 निकाला था, याद आया तुम्हें? हाँ, उल्टे चल रहे थे पर उसमें। तो चलो अभी आगे बढ़ो, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई, परसेंटेज दे रखा हो। तो भाई यहाँ पर यही बोल रहा है वो कि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट वेजेस को, तो सॉरी हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब समझो मतलब क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड को हम एब्जॉर्ब करते हैं परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी क्या कि फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वेजेस को एक परसेंटेज से इंटू करते हैं, तो ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब एफओ लिख दूँ फैक्ट्री ओवरहेड को शॉर्ट में, चलो छोड़। कौन सा ओवरहेड है इसके बाद? एओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है ना, इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे कुछ परसेंटेज लगा के। क्या परसेंटेज है पता नहीं है बस, ठीक, यही बोल रहा है। अब इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? बढ़ो यहाँ से आगे, सारे बच्चे इतने बैठे हो तुम लोग। चलो, द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 जॉब्स अंडरटेकन बाई इट इन अ पीरियड।
जॉब 101 और जॉब 102, दो जॉब अपन को दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। दो जॉब के बारे में बता रखा है, 101 और 102 के बारे में, ठीक है। दो जॉब पता है क्यों बता रखा है? एक ही बता था, 2% गायब है, एक को एक्स मानोगे, एक को वाई मानोगे। मुझसे काम है? अरे यार मेरी क्लास बेटा हो नहीं पा रही है। हाँ तो बेटा ये दो जॉब इसलिए दे रखा है क्योंकि 2% मिसिंग है, एक को एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे, तो एक्स वाई मानने के लिए दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए दे रखा है जॉब 101 102 जानबूझ, ताकि दो इक्वेशन बन जाए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आओ किसी को कुछ भी मान लेते हैं, इसको x% मान ले, इसको y मान ले, कार्यक्रम शुरू करें। चलो इसने दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, ये दे रखा है ना। बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की परसेंटेज निकालो, एक्स और वाई जो अपन को मिसिंग है ना, ये निकालो, ऐसे बोलता है। स्टार्ट करूं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल। कोई डाउट हो तो बोल। बन गई क्वेश्चन? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, तो प्राइम कॉस्ट ले लूंगा डायरेक्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। उसके बाद OPQRS होता है, वो है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। फिर सेड आता है, तो सेड के अंदर ये अकेला एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, तो ये टोटल कॉस्ट हुई या नहीं हुई? अभी फॉर्मेट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं नया फॉर्मेट कौन सा बना दिया, अरे भाई कंप्रेस फॉर्मेट है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन तो कहाँ से लाओ। ठीक चलो, और पहले ही बता दिया कॉस्ट शीट के चैप्टर में कॉस्ट शीट पढ़ाएगा, सारे चैप्टर में थोड़ी कॉस्ट शीट पढ़ाने बैठ जाएगा। अभी ओवरहेड पढ़ाना है इसको यहाँ पर, तो पूरी कॉस्ट शीट बनाने का थोड़ी दे देगा वो, OPQRS सब आ रहे भाई साहब। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 54 42 1 66 650। 54 कौन सी जॉब है? 154 42 और का लिखो 1 66 650 का लिखो। यहाँ लिख दिया, सही है। अभी ये आता है अपना 96। चलो अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इसका X% लगाओ, X% क्या आएगा? 96,000 इंटू X% है ना, ऐसे ही करूंगा ना। तो 96,000 इंटू X% करूंगा तो ये आएगा, सही है। चलो करके देख लेते। 96,000 में परसेंटेज लगा है ना, डायरेक्ट बेस पे बोला है, तो तुम तो प्राइम कॉस्ट पे लगाओ। तुम फॉलो करो ही मत बुक को, क्या बोल रहे हो, समझ रहे तुम लोग? वो बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज डायरेक्ट बेस पे लगाना है, तुमने 96 पे लगाना है ना। अरे अपना राज है, तुम ही तो बोल रहे हो 96 लिखो यहाँ पर। क्या कर रहे हो बच्चों? डायरेक्ट बेस पे लगाना 42 पे। प्राइम कॉस्ट का को ले रहे हो, ऐसे मजे आ रहे हैं क्या तुम्हें? हाँ तुम सोच रहे हो कि अच्छा ICI इतना बड़ा हो गया, हमसे बड़ा हो गया। हाँ हमारी मर्जी चलेगी, नहीं लूँ मैं तो, नहीं लूँ भाई, कुछ भी हो जाए। 42,000 इंटू X%, सही लिखा है X%। सही लिखा है ये? सही है ना। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट का Y%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, इसका Y% लेना है, तो इसको Y से इंटू कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 960,000
1000 नहीं 96,000 भाई कि 960 भाई? अरे तुम समझो ना बेटा, ये 96,000 प्लस 420 x, इसको इंटू कर रहे हो y% से, y% का मतलब ये y/100 से इंटू कर रहे हो, तो पहले को y/100 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 960y, इसको y/100 से इंटू करोगे 4.2 xy भी आया। छोटी कक्षा में मैथ्स पढ़ाई जाती है। एक बात याद रखो, तुम्हारे वो पहले एग्जाम का नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, ठीक है। कई बच्चे अपना बेस ही बिगाड़ देते हैं। फाउंडेशन बहुत काम का एग्जाम होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इमारत भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, समझ गए। इसलिए फाउंडेशन की हर चीज़ काम आती है, इवन के LR भी काम आता है। ब्लड रिलेशन कल एग्जाम्पल देके बताया था, है ना। ब्लड रिलेशन काम आता है। LR होता है लॉजिकल रीजनिंग। पहले तुम्हारी बुक का नाम हुआ करता था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये नाम हुआ करता, अभी भी यही है। अभी तुम्हारी बुक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ी लिखा होता है, एप्टीट्यूड वर्ड थोड़ी लिखा होता है उसमें, मैथ्स में बिजनेस मैथमेटिक्स ऐसे लिखा होता है ना। पहले लिखा होता है तुम्हारी बुक पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कुछ चीज़ सीख के नहीं पे अप्लाई करना। CA वाले चाहते हैं तुम इनको पढ़ के और ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करो जो तुमने देख नहीं रखे, मतलब देखे देखे क्वेश्चन सोल्व करना तो रटना हो गया एक तरीके से, समझ लो तुम लोग। तो CA वाले ही चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, पहली बार वही देख रहे होंगे, पहली बार फर्स्ट टाइम, समझ गए। और CA वालों के लिए बहुत सिंपल है काम करना, नए नए क्वेश्चन बनाना। तो अब ये हो गया इतना अपना, अब ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, देखो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना % है। मैं फिर कहता हूं तुम्हें क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना, आंसर नहीं देखना हमको। अपन 4.49 से पेज टर्न करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 10% दे रखा है तुम्हें, किसका, सेलिंग प्राइस का, टोटल कॉस्ट का है, हाँ टोटल कॉस्ट का 10% दे रखा है, यानी इसका 10%। इसका मतलब ये हुआ 100, ये हुआ 10 और ये हुआ 110, मतलब इसकी वैल्यू 110 के बराबर है। सही है, ये बात सही है। अरे 10% इस पे लगाना है, जिस पे परसेंटेज लगती है उसको 100 मानते हैं, ये बात याद रखना। परसेंटेज इस पे लगेगी ना उसको 100 मानते हैं, 100। तो ये 100% लगाएंगे, इसका 10%, 100 का 10%, 10 प्रॉफिट और 110 ये मतलब हुआ ना। किसी भी चीज़ की कॉस्ट अगर 100 होगी तो प्रॉफिट 10 रुपया होगा और सेल 110 होगी। अब ये 110 के बराबर 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,50,000, 1,51,500, ये आ गया। अभी प्रॉफिट निकाल नहीं रहा, ऐसे ही आगे बढ़ने निकालू क्या, निकाल लो, वही आएगा 15,150, 15,150, चलो 102, 37,500, 30,000, 30,000 कितना, देखते जाना, सही तो कर रहा हूँ ना, ये सही लिख रहा हूँ क्या, एक से लिखूंगा क्या। मैंने इसकी x माना, इसका y माना, तो यहाँ पर A और B मानना चाहिए या वही x y ही मानना चाहिए। अरे भाई जॉब है, फैक्ट्री तो एक ही है, फैक्ट्री की रेट है ओवरहेड की, समझ रहे हो, समझ रहे। तो जॉब है तो अलग अलग काम है, मतलब एक ही फैक्ट्री में अलग अलग जॉब का मतलब होता है अलग अलग ऑर्डर पे काम हो रहा है, तो रेट तो वही रहेगी ना, एब्जॉर्प्शन की रेट थोड़ी बदल जाएगी, समझ गए। तो यहाँ तो x ही रहेगा, ऐसे नहीं सर यहाँ के लिए A मानो, यहाँ के लिए B मानो, A B चलाओ। अभी x y A B 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे नहीं ना, मैथ्स पढ़ने थोड़ी आया अपन यहाँ पर, सही बात। 67,500 प्लस 300x, अब इसको y से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 675y प्लस 3xy। उसके बाद सेल क्या है, 1,28,250, इसका कितना %,
हाँ यहाँ परसेंटेज चेंज हो गया, 20 से 10 मत ले लेना, 120 से डिवाइड। सही है, ये आया, ठीक है। बाहर में जाना प्रॉफिट से मतलब नहीं, हमको इक्वेशन बनानी है, मुझे तो इससे मतलब नहीं नीचे की चीज़ें लिखी हुई, मुझे तो यहाँ तक मतलब है बस टोटल कोर्स खत्म का, ठीक है। ये तो जानबूझ के ऐसे तुम्हारे लिए बनाया मैंने, मतलब मैं एग्जाम में सोल्व कर रहा होता क्वेश्चन तो मैं तो बनाता ही नहीं है प्रॉफिट और सेल वाला, ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए बनाया भाई ये फिगर कहाँ से है, ठीक। अब कार्यक्रम शुरू करें, चलो आओ इक्वेशन सोल्व करते हैं नीचे यहाँ पर। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मजाक अगर कुछ होगा तो यहाँ पर होगा, आओ देखते हैं। मजाक मजाक, कार्यक्रम शुरू करूँ, इक्वेशन बनाना शुरू करें। इक्वेशन, हाँ बताओ इक्वेशन क्या बनाओ। पहली इक्वेशन 96,000 प्लस 420x, 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस ऐसा, फिर इक्वल टू 1,51,000। समझ में आता है? अरे भाई फैक्ट्री कॉस्ट और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये दोनों मिलके ये बन रहा है ना, तो ये दोनों ऐड करके ये लिख दो ना, सिंपल हो गई बात। समझेंगे समझे? अभी पहले सीख लो, बाद में लिख लेना, सीखना इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, आंसर मत देखना, तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट, आंसर मत देखना। भले तुम लोग सोल्व कर रहे हो अच्छी बात है, तुम आंसर मत देखना। और अपन सोल्व करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तुम्हारा कुछ आंसर आया तो मुझे बताना, मुझे कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है, एक्स का या वाई का। एक का ही निकालना है अपन को, एक्स या वाई एक ही निकालना है, दो नहीं निकालना। वाई 75 है, अभी बैठ जाओ बेटा, शांति से बैठ जाओ, अभी एक्स ही निकालना है ना, एक मिनट शांति रखो। ये क्या लिखूँ इक्वेशन 67 500 प्लस, उसके बाद प्लस 3xy इज इक्वल टू 875। सॉल्व करना है। कौन सा मेथड लगाया है? सब्स्टिट्यूशन लगाया है या सब्सट्रैक्शन लगाया है, मतलब एलिमिनेटिंग लगाया है? एलिमिनेशन लगाया है, सबसे बढ़िया एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन उड़ाओ, ठीक है। कम बचेंगे तो नाटक नहीं करेंगे, ज़्यादा रहेंगे तो नाटक करेंगे। उड़ाओ, आओ किसको उड़ाए? एक्स को उड़ाए। एक्स को उड़ाने के लिए मेरे को एक काम करते भाई, चलो एक्स को उड़ाते। एक्स को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 420 है ना ऊपर, इसे भी 420 बनाना पड़ेगा, या वो एलसीएम लेना पड़ेगा। किसको उड़ाऊँ? वाई को? अरे एक्स को उड़ाने जाओगे अपने आप एक्स वाई भी उड़ जाएंगे ना, समझो सही बात को। अरे ये 420 है, 4.2 है, ये 300 है, 3 है। अरे मज़ेदार क्वेश्चन है। एक को उड़ाओगे दूसरा अपने आप उड़ जाएगा। देखना तुम लोग, देखना भी। किसको उड़ाओ? एक्स को उड़ाओ ना, पहले एक्स को उड़ाना। एलिमिनेशन आता है ना तुम्हें? हाँ, उड़ाने के लिए मुझे इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब इससे पूछ लूँगा तू 300 बन रहा है या तू 420 बन जा भाई। 300, अभी 300 को 420 बनाना है, या एलसीएम ले लो भाई। नहीं आ रहा समझ में तो? हाँ बन पाएगा 420। 14 वन 14, 14 टू 28, 43 सा 43 सा 42। समझ गए भी? चलो, तो इस वाली पूरी साइड को 1.4 से इंटू कर दे, हो जाएगा ना फिर काम। चल करते हैं। अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम, यहाँ से नीचे से। ये एक काम हो गया ना, एक काम। अभी दूसरा काम कर रहे हैं। चलो इंटू करके ये 67 94 बेटा, ये आ रहा है क्या इसमें वीडियो में? मस्त शानदार चंगा एकदम, ठीक है। प्लस 420 एक्स बन गया, मज़ा आ गया। जा 420 बना, जिंदगी खुश। ये उड़ा देंगे अभी इनको। 945 वाई प्लस 4.2 एक्स वाई। बहुत मज़ा आया, खुशी हुई देखकर। अब ये 1,06,000 149।
अभी यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आया हो तो आगे बढ़े बस, जितने ही बैठे हो तुम लोग। इस पूरी साइड को 1.4 से इंटू कर दिया ताकि x कॉमन हो जाए। अब ये कॉपी कर दूँ पहली वाली इक्वेशन नीचे, वो तुम्हें लिखना आता है ना, वो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 1.4 और फिर नीचे लिख दो ऐसा। बचकाने खेल खेल लेना एग्जाम में बैठ के। अब इसको भी क्या खेले अपन, 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy इज इक्वल टू 151,500 माइनस 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 माइनस। समझ में आता है क्या कर रहा हूँ? सारे बच्चों जितने ही बैठे हो तुम लोग, एलिमिनेशन हो गया। चलो 1500 माइनस का, यही माइनस का आएगा तो उड़ ही जाएगा माइनस। तो ना लगाओ क्या माइनस, ऐसा बताओ तो मैं लगा कर। नहीं ये दोनों लगाओ, माइनस लगा दूं, चलो लगा देता हूँ। ये माइनस, फिर माइनस का 15y माइनस का 1875। बेटा वहां पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस से कौन सा काटूं? दोनों में से दोनों कट जाएंगे पक्का। ये एक माइनस से दोनों कट जाएंगे बालक, नहीं कटेंगे ना। ये लोग के सारे बच्चे पागल हो गए। बेटा मेरी बात सुनो, जब अपन ने ये लिखा था ना ये, ठीक है, तो कॉस्टिंग यहीं पे खत्म हो गया था, यहाँ लास्ट कॉस्टिंग खत्म हो गया था यहाँ। अब मैथमेटिक्स शुरू हुआ था यहाँ से, इस जगह से मैथमेटिक्स शुरू हुआ था, ठीक। तो अब यहाँ से कोई भी समस्या आ रही है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम है तुम्हारी, कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग ने तो अपना काम यही खत्म कर दिया, इस जगह पे काम खत्म हो गया कॉस्टिंग में। अब एक बात याद रखो, यहाँ का जो माइनस कटेगा ना, वो यहाँ दोनों को काट देगा कॉमन, समझ गए? सारे पॉजिटिव हो जाएंगे अभी, ठीक है। भगवान माफ नहीं कर रहे थे। ये आ गया, अभी इसको लिख देते सही जगह पे, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। क्या आया भाई? 1500 प्लस 15y इज इक्वल टू 1875। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, 15 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। y बता दो क्या आया? 25। y आया 25, बढ़ा गया। बेटा सारे बच्चे मेरे साथ रहना, तुम लोग मेरे साथ। मुझसे अलग हुए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी मेरे साथ रहना है तुम्हें, सारे बच्चे मेरे साथ, पूरे जितने बैठो क्लास में, है ना। मैं गलती करूँ तो तुम्हें सुधारना है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ पूछ के करूँगा हर बच्चों से। आओ, y आ गया अपने पास, y इज इक्वल टू 25। अपन लिख देते कहीं पे इसको, y इज इक्वल टू 25। ये सर्कल बना के लिख दिया। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं किसका? x निकालने का। पता है जब y आ जाता है उसकी वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, ठीक है। तो y आ चुका है अपने पास, इसकी वैल्यू पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 में कर दूं कि 2 में करूं? 1 में कर दो, किसी में भी कर दो, तुम्हारे मन में आए इसमें करो। चलो 1 में कर देते हैं। y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। अभी क्या लिखूँ? 90 प्लस 420x प्लस 960 इंटू y 24,000। ये y जो आया है ना 25% है। y परसेंट माना था ना बनने, तो ये 25% है। यहाँ 240 आएगा कि 960 इंटू 25 आएगा। तुमने y परसेंट निकाला ना अभी। अब तुम 960 इंटू 25 करोगे, 960 इंटू 25% करोगे, क्या करोगे? मेरी बात सुनो, तुमने जब 960y लिखा तो तुमने 960 में परसेंटेज तो पहले लगा दिया ना। अरे 2 जीरो तो तुमने पहले उड़ा दिए इसके। अब दोबारा 25% लगाओगे, दोबारा उड़ाओगे ये जीरो उसके। कौन से समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा आंसर तो 25% ही है। वो 25 नहीं है, वो है तो 25%, मगर परसेंटेज तो हम लगा रहे हैं। इसने तो मन को 25 आंसर दिया है, 25% थोड़ी दिया है। तो याद रखना,
तुमने भले वाई निकाला है परसेंटेज में, वो परसेंटेज में ये 25% ही है वो, लेकिन 960 में 25% लगाएंगे क्योंकि वो 960 था ही नहीं, वो तो 96,000 था। ठीक है, तो 96,000 का 25%। खैर करो भी, स्टार्ट करूँ तो ये आया कितना 960 25, हाँ 24,000, बिल्कुल सही बता रहे हो, 24,000 आएगा। तो ये गलती मत कर देना गलती से, प्लस हाँ 105x इज इक्वल टू 151.5, बस खत्म हो जाएगा। भाई की किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना भाई, इन दोनों को उठाकर वहाँ माइनस कर दो, 420 और 105 को प्लस करके डिवाइड कर दो, 60 आ गया। x सबका देख लो, सबका 60 आ रहा है नहीं आ रहा, ना आ रहा हो तो अपन सोल्व करके देखें, और तुम उल्टी सीधी हरकत कर दो, 60 नहीं आता बस। जिसका भी ना आ रहा हो बता देना, अपन सोल्व कर देंगे इसको। ये दोनों को उठाकर माइनस करना है, 151 500 माइनस 96 माइनस 24 डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन, 420 और 105 होता है 525 डिवाइड बाय 525 आ जाएगा। बस यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द जॉब। प्रॉफिट तो निकाल ही लिया अपन ने। ये कह रहा है जो एक्स वाई ये फिगर लिखी है ना तुमने, इसकी जगह इससे अमाउंट बताओ, बता देंगे अमाउंट, करना ही क्या है। 2% आई गई 25 और 60, जहाँ पर एक्स लगेगा इसका 60% कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट निकालने का बोल रहा है, निकल जाएगा ना अमाउंट। इसका 60% कर दो, ये आ जाएगा, इसका 60% कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसका 25% कर दो, ये आ जाएगा, इसका 25% कर दो, ये आ जाएगा। कर लो, या करके दिखाऊं भाई। इसका कितना परसेंट करेंगे, एक्स है ना 60%, इसका 60% कितना होता है 25, यहाँ 25,200 आ जाएगा, और फिर ये दोनों ऐड करने पर यहाँ आएगा, ये अमाउंट क्या कहलाएगा 121,200, ये अमाउंट आया। फिर इसका कर देंगे अपन कितना परसेंट, 25% कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा ये वाला 30,000 30,300 ये आ गया। बस सबको ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट, इसको ऐड करके देखो, टोटल कॉस्ट आ रही होगी 30,300 और 121,200, ये आ रही होगी 151,500। ठीक है, फिर क्या निकालने का बोलता है मेरा भाई, बहुत फ्री आदमी है, वेला आदमी है। बोलता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दे दे, तो पूरी कोशिश बना दोगे क्या, ऑब्वियसली बना देंगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दे देगा तो ये निकाल लूँगा ऐड करके, परसेंटेज लगा के ये निकाल लूँगा, ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फिर परसेंटेज लगाऊंगा फैक्ट्री कॉस्ट पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा। ये बंद हो गई पूरी शीट, और फिर प्रॉफिट का ही परसेंटेज दे रखा है। मतलब ये सब ऐसे कह रहा है, ये 2 दे दूँ तो ये सारे निकाल लोगे क्या, ऐसे बोल रहा है। निकाल लेंगे ना अपन। अरे इसकी रेट कितनी आई फैक्ट्री ओवरहेड की, 25% नहीं 60%, और ये आई, और प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 12.5%। ठीक है, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये 2 अमाउंट दे रखा होगा तो पूरी कोशिश बना लेंगे क्या, बन जाएगी ना। ये 2 अमाउंट लेंगे तो ये आ जाएगा, 60% लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर 25 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में 12.5% लगा दोगे तो ये आ जाएगा। कॉस्ट पे लगाना है, सेल पे लगाना है, सेल पे लगा, मस्ती कर रहा है, सेल पे लगाना है अभी, कोई बात नहीं, सेल पे लगा लेंगे। परसेंट लगाना आता है ना, कॉस्ट बना के दिखाओगे एक बार, किसी को भी डाउट हो तो बोल दो। वो कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट बेस से पूरी क्वेश्चन बना लोगे, बना के दिखाओ क्या, या बन जाएगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना घर पे जाके, अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो मुझसे पूछना फिर। ठीक, जो भी था ना, जो भी निकालना था वो यही था, 25% और 60%, बस। उसके बाद तो चाय कम पानी क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। जनरली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो यही आएगा 25 और 60 वाले, सेम डिट्टो उठकर। बीकॉम में भी यही क्वेश्चन है सेम, कभी टेस्ट वगैरह एग्जाम में भी देता तो यही देता है, सेम सेम, बदलता ही नहीं है। अलग ही प्यार है इस क्वेश्चन से, अगर देता है तो सेम उठाकर दे देता है। ठीक है, 25 और 60 ही आती है परसेंटेज, ऐसे बता रहा हूँ, मतलब कभी चेंज करके दे दो तो तुम ऐसा माथे बता जाना, तुम 25-60 नहीं आ रहा तो तुम ऐसे क्या 25-60 क्यों नहीं आ रहा हमारा।
करें इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो 10 में दे रखा है अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट सम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल कंपनी proposes to discontinue to sell one of these product. The following information is available regarding income, cost and activity for the year ended 31 मार्च। बोलता है हमने आपको 4 प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। एक प्रोडक्ट अच्छे से नहीं चल रहा मार्केट में, अच्छे से नहीं चल रहा अपना, ठीक है, अपन उसको बंद करना चाह रहे हैं। डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अपन एक प्रोडक्ट बंद करना चाह रहे हैं, कोई सा भी एक, ABCD 4 प्रोडक्ट है अपने, उसमें से कोई भी एक बंद करना चाह रहे हैं, कोई भी एक नहीं, जो नहीं चल रहा वो वाला बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकम, कॉस्ट और एक्टिविटी की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ भाई साहब, ठीक है। प्यार बच्चों छोटी कक्षा में सीख कर आए थे स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L है ना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर COG, वो अपना क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था ना, हाँ, चेंज इन उसमें परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री, ये उसके बाद वो एम्प्लॉय बेनिफिट और ऐसा वैसा, वो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट है ना, और अदर ऐसा 5 हेड आते थे, फिर सारे मिलके टोटल एक्सपेंस बनते थे, 2 इनकम के, 5 खर्चों के, ठीक है, याद है ना वो पूरा फॉर्मेट। तो खैर अभी वैसा फॉर्मेट तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, अकेली सेल होगी, अदर इनकम तो होगा नहीं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो कैसा बना हुआ है, या सबसे पहले सेल ले लिया, सेल के बाद वेरिएबल कॉस्ट लेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेगा। यहाँ यार कौन सा फॉर्मेट यूज करेगा, तुमने पढ़ रखा है फॉर्मेट FM के अंदर, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, बस ये वाला फॉर्मेट यूज करेगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स है नहीं यहाँ पर, तो EBIT मत खेलना, सीधा प्रॉफिट बोल देंगे उसको, मुझे पता है तुम्हें पूरा खेल याद है, ठीक है। फिर तुम EBIT निकालते हो, फिर माइनस इंटरेस्ट करते हो, फिर EBT आता है, फिर तुम माइनस टैक्स करते हो। अभी अपन को ये हाँ, तो कार्यक्रम शुरू करें अपन, ये वाला फॉर्मेट बनाना है अपन को, ये वाला फॉर्मेट। चलो तो इसमें बता देता हूँ, चाय कम पानी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सेल दे रखी है 30, 50, 25, 45, सभी इसने दे रखा है। सेल की जगह पे सेल लिख दो, 30, 50, बस कॉलम बनाने 4 लिख दोगे, सेल की जगह पे सेल। वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहला खर्चा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने आप में वेरिएबल होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल होता है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ले लिया देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेम एज इट इज, फिगर उठा ली, कितना बोलता है 20, 45, 21, 22, मिल गया 20, 45, 21, 22.5 आंसर में। अरे पहला कॉलम टोटल का है, टोटल का कॉलम मत देखना, तुम बोलोगे 20 ही दिख रहा मैं तो, भाई पहला टोटल का कॉलम बनाता है वो, तो तुम पहले कॉलम में 20 ढूंढ रहे हो, 20 तो नहीं यार, नहीं गलत। मुझे याद है तो चमत्कारी बच्चे भी आते हैं अपने पास पढ़ने के लिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ स्टोरेज, एरिया कोई खर्चा है क्या, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इनवॉइस सेंड, पार्सल सेंड, इनवॉइस सेंड, अरे तो बांटने का बेसिस है, अभी नीचे बांटेंगे खर्चे को, लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन आर, सबसे पहला खर्चा। फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है नाम से, अपन को वेरिएबल देखना है, वेरिएबल पे आ जाओ सीधा, पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल ₹2 पर पार्सल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल में दिखा दो बेटा। नंबर ऑफ पार्सल दे रखा है, 2 से इंटू कर दो, 1 लाख इंटू 2, 1.5 लाख इंटू 2, 75 इंटू 2, 175 इंटू 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा पूरा। बढ़ जाओ क्या आगे, समझ में आ रहा है, लिख के बताओ, लिख कर बताओ। लल्लू में लल्लू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में पहले लिख दी COGS, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं अपन ये पार्सल वेजेस, सॉरी पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल। अब ले रहे कमीशन, कमीशन बोल रहा है सेल का 4%, 4 सेल दे रखी है, चारों पे 4% लगा दो, आगे आंसर खत्म। स्टेशनरी दे रखा है 1 पर इनवॉइस, ₹1 पर इनवॉइस, इनवॉइस दे रखा है देखो ऊपर 80, 1 40, 60, 1 20, 1 से इंटू करना ही नहीं है, सीधा छाप दो, इंटू करेंगे 1 से बैठ कर। सर मैं तो बहुत एकदम, मैं तो डिसेंट बच्चा हूँ, 80,000 इंटू 1, ऐसा नहीं करना ना अपन को। अभी आते हैं फिक्स कॉस्ट पे, देखो वेरिएबल हो गई, माइनस करके क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब क्या लेंगे, फिक्स कॉस्ट की पूरी लिस्ट आ गई। अभी पहला रेंट को बांटो एरिया, ये बता रहा है बांटने का, मतलब इससे ज़्यादा सीधापन देखोगे ICI का सीधापन, कितना सीधापन है यार। बोल रहा है एरिया में बांट दो, तो हमें पता ही नहीं था, इसने बताया तो बांट देंगे। डेप्रिसिएशन को पार्सल सेल में बांटो, सेल्समैन की सैलरी को सेल वॉल्यूम पे बांटो, और एडमिनिस्ट्रेटिव को नंबर ऑफ इनवॉइस सेंड में बांटो। खत्म क्वेश्चन।
पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में निकालेंगे प्रॉफिट। देखो लॉस हो रहा है इसके अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर। बी के अंदर भयंकर लॉस हो रहा है 6 लाख। आंसर देखना, सॉरी क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना, जितना देखो उतना ही देखना आंसर में, ऐसे पलट के मत देखना, ठीक है। ऐसा डीट किस्म के बच्चे ना पलट के मत देखना, पहले पलटेंगे। अरे मत देखो भाई, पलट के मत देखो। परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालना आता है? एनपी अपॉन सेल इंटू 100 छोटी कक्षा में सीखे थे। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ये नेट प्रॉफिट ही है लास्ट में जो आया, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। अभी समझ गए बात? कौन सा सबसे खराब है? बी। तो क्या लिख कर आओगे? उसके बी को बंद कर दो, फिर उसके आगे क्या लिखोगे? आगे हेडिंग क्या डालोगे उसकी? एडवाइस के कमेंट? एडवाइस है ना। फोकट का क्या, अपन को फोकट का एडवाइस देने का बहुत शौक है। नवलीन बेचारी बोल भी रही है, पूछे क्या तुमसे एडवाइस का? वो तो कह रहा है हम सोच रहे हैं एक प्रोडक्ट बंद करने का। तुमसे थोड़ी कहा है कि तुम बताओ कौन सा बंद करना है, तुमसे क्या पूछा है? देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग पेनल अकाउंट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ। अपन क्या को नेता बन रहे? देखो नेता बनने का शौक सबको होता है ना। फोकट के एडवाइस, कहीं भी जाओ शुरू हो जाओ एडवाइस देना शुरू। अरे मांग ही रहा, काहे को दे रहे हो? देकर मत आ जाना एडवाइस, ठीक है। हमारे हिसाब से बी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बी के अंदर लॉस बहुत ज्यादा है। तुमसे कौन पूछ रहा है भाई? तुमसे पूछ रही है, बड़ा है बताने। अब देखो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान देता हूँ आज। ये क्वेश्चन की शक्ल देख के तुम्हें लगाओ अरे यार कितना टाइम ले लेगा ये, सर आज ही कराने बैठ गए। अरे चाय कम पानी है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे बड़ा भयानक किस्म के, ठीक है। ऐसा तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत भारी ढांसू क्वेश्चन है। अरे कुछ भी नहीं, चाय कम पानी होंगे सारे, तुम्हारे देखते डर के भग जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए तुम मत डरना, मेन है तुम्हारा एटीट्यूड, पढ़ाई में भी और एग्जाम में भी। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंड, मतलब माइंड सेट के लिए एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारा माइंड कैसे सेट होता है ना, कैसे वर्क करेगा, कैसे चलेगा। कुछ बच्चे के अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मेरे से तो नहीं होगा, होता भी नहीं है। और अगर एटीट्यूड ही ऐसा है ना यार, अपन से नहीं होगा क्या यार, कुछ भी नहीं, चाय कम पानी क्या है, आराम से कर लेंगे, कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। भाई मैं पूरी जिंदगी सेल्फ पढ़ा हूँ, एक ही बार कोचिंग लगाई थी जिसमें फेल हुआ था, तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है। बस आईपीसीसी में कोचिंग लगाई थी, इसमें मैं फेल हुआ बस, बाकी तो मैं बिना कोचिंग के ही पढ़ा हूँ। इवन मैं सीए फाइनल भी बिना कोचिंग के पढ़ा हूँ, और सीए फाइनल का पूरा ज्ञान अच्छे से सेल्फ लिया मैंने पढ़ करके। एग्जाम में पास सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 3 घंटे में पेपर करना कैसे है। मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे वहाँ पर, समझ में नहीं आता कैसे कैलकुलेशन करूँ, पेपर छूट रहे थे मेरे। मैं 45 नंबर का अटेम्प्ट करके आया था अकाउंट्स के अंदर, बस 45 आता 80 नंबर के ऊपर का था पेपर। सीए फाइनल सेल्फ पढ़ के पढ़ाता था मैं दोस्तों को, तो सेल्फ पढ़ाऊँ सेल्फ, मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं मेरे को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी आए दिमाग में एक बार ख्याल भी नहीं आया ऐसा, ठीक है। और घर की हालत बहुत ख़राब थी मेरी, बहुत ही ख़राब, मतलब पढ़ने के लिए रूम भी नहीं था मेरे पास, किचन में बैठ के पढ़ना पड़ता, तुम्हें बताया था मैंने ये बात, ठीक है। और ये तो था, और उसके अलावा भसड़ बहुत चलती थी मेरे घर पे, ठीक है। मतलब घर वाले तो बहुत सीधे लोग थे, लेकिन कुछ उल्टे सीधी चीज़ें हो गई थी जीवन में, तो आके कर्जे वर्जे बहुत हो गए, तो आगे सब सुनाया करते थे, तो उसमें ही पढ़ा। तो मेन एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज़ होती है, याद रखना। मेरे घर वाले सोचते थे तो मेरा भाई तो साइंटिस्ट है भाई, मेरी बहनें बोलती थी भाई तू तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बोलते थे मेरे को, पता नहीं क्यों बोलते थे, क्या लगता था उनको मेरे को याद नहीं है। हाँ बाकी मुझे इतना लगता था कि यार ये तो कर लूँगा, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे से ये ना हो पाए। तो एक बार भी ख्याल नहीं आया ऐसा कभी दिमाग। तो मेन होता है अपना एटीट्यूड, बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है ऐसा कि बहुत बड़ा है, ठीक है। आज जब तुम सीए में आते हो ना, तो तुम्हें बाकी पढ़ाई छोटी लगने लग जाती है। पता है क्यों लगने लगती है? ये देखो, ये अपन ड्रॉ करते हैं बड़ा सर्कल, ये बड़ा है ना, ठीक, मेरे पास स्पेस की कमी है अभी, इसको अपन बोलते हैं अरे बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन ये बड़ा तब तक लगेगा जब तक तुम यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आते। अब छोटा लगेगा तुम्हें, इसलिए कोई सीए के कोर्स में एंटर हो जाता है ना, तो नहीं कर पाता, दूसरा कोर्स में जाता है, तो उसके दूसरे कोर्स बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। जब बच्चा मेहनत कर रहा होता है तुम्हें बहुत ईजी लगने लग जाते हो। मतलब सीए करता हो बच्चा बीकॉम तो ऐसे निकाल रहा है चुटकियों में, बिना पढ़े सीधा एग्जाम देने पहुंच जाता है, बिना पढ़े चला जाता है एग्जाम देने बीकॉम को। और तो और बीकॉम, एमकॉम, सीएस भी निकाल लेता है। मतलब जिनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं ना सीए में, वो सीएस करके बैठा होता है ऑलरेडी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स,
तो तुम लोग बहुत भारी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो माइंड सेट भी ऐसा रखो, एटीट्यूड भी तुम्हारा ऐसा रखो कि तुम आराम से कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है तुम्हारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ऐसे घबराने का नहीं है अपन को, कुछ भी नहीं, चाहे कब माने प्रैक्टिस करोगे सब सही हो जाएगा। अच्छा खासा जनवरी तुम्हें मिला है भाई, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। ये दूसरा गिफ्ट है ICAI की तरफ से, दूसरा वाला गिफ्ट तुम्हारे लिए। पहला गिफ्ट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहला ग्रुप दिया और अभी दूसरे ग्रुप के उनको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने पड़ रहे हैं। हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ICAI CA देने का बंदा जा रहा है सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए, बताओ। मतलब जो टाइम 4 सब्जेक्ट के लिए मिलता था वो 2 के लिए मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या लेंगे अभी। दूसरा तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे एग्जाम होने चाहिए थे कब, नवंबर में, हो कब रहे, ठीक है। तो अब मेन है तुम्हारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, घबराने का नहीं है। अपन ने कौन सा रजिस्ट्रेशन किया अभी 10, अब करते हैं अपन 11। अरे खत्म थोड़ी हुआ है अभी, ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाओ क्या। प्रैक्टिकल बचे, प्रैक्टिकल का 1 तुमसे हो जाएगा। तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये निपटाना। पता पड़ा शीट क्या मिल गई, तुम तो हीरो बन गए, तुम वो करने बैठ गए, पहले ये निपटाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं कराऊंगा। बस 4 के बाद चलो तुम तो 3 तक करके आना, कल 4 में कराऊंगा तुम्हें। 4 मेरे लिए बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक के रहना, इसलिए आपका दिन मंगल में।